नमस्ते प्रणाम। हमारे देश में पत्नियों लड़कियों को क्या हो गया है, उनको अच्छा दिखने वाला लड़का चाहिए, लंबा कद काठी वाला उनको लड़का चाहिए, छोटा नहीं उनको लंबा लड़का चाहिए, अच्छा कमाने वाला लड़का चाहिए, मैच्योर होना चाहिए और हर स्थिति में लड़का परफेक्ट होना चाहिए। ये है आजकल की लड़कियों की पसंद। यह सब मिलने के बावजूद भी कुछ पागल महिलाएं गजेड़ी नशेड़ी आवारा टाइप के लड़कों के लिए, जिनका शरीर बास मारता है, मुंह बास मारता है, ऐसे आदमियों के चक्कर में अपने पति की हत्या करवा रहे हैं। ये मामला है उत्तर प्रदेश की मेरठ की। मुस्कान रस्तोगी ने अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या अपने प्रेमी साहिल शुक्ला से करवा देती है। एक और मामला उत्तर प्रदेश के औरैया जिले की, जिसमें एक नव विवाहित महिला प्रगति यादव ने अपने प्रेमी अनुराग यादव के साथ मिलकर अपने पति दिलीप यादव की हत्या की साजिश रचती है। इस हत्याकांड में प्रेम और विश्वासघात की एक ऐसी कहानी उजागर होती है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया है। आइए जानते हैं इस पूरी घटना को विस्तार से आज के इस वीडियो में। सबसे पहले हम औरैया के मामला को जान लेते हैं। दिलीप यादव की शादी 5 मार्च 2025 को प्रगति यादव से होती है। शादी के बाद सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन हकीकत कुछ और ही था। दरअसल शादी से पहले प्रगति यादव का 4 साल से अनुराग यादव नाम के युवक से प्रेम संबंध था। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन परिवार की मर्जी के चलते प्रगति यादव की शादी दिलीप यादव से कर दी गई। शादी हो जाने के बावजूद प्रगति यादव और अनुराग यादव का रिश्ता खत्म नहीं हुआ। वे चोरी छिपे फोन पे बात करते थे और मिलने का भी कोई ना कोई बहाना निकाल लेते थे। लेकिन यह रिश्ता अब दोनों के लिए परेशानी बन चुका था। प्रगति यादव अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसीलिए उसने अनुराग यादव के साथ मिलकर अपने पति दिलीप यादव को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। प्रगति यादव ने अनुराग को बताया कि उसका पति दिलीप काफी पैसे वाला है, एक बार उसे रास्ते से हटा दिया तो वह दोनों आगे की जिंदगी बड़े आराम से काट लेंगे। अनुराग यादव ने 2 लाख रुपए में रामजी नागर नाम के एक व्यक्ति के साथ दिलीप यादव की हत्या का सौदा किया। पति की हत्या के लिए 1 लाख रुपए प्रगति यादव ने खुद अनुराग यादव को दिए। ये रुपया वही रुपया था जो प्रगति यादव के मुंह दिखाई में मिले थे। और फिर 1 लाख रुपए का इंतजाम अनुराग यादव ने किया और 2 लाख रुपए रामजी नागर को दे दिए गए। 19 मार्च के दिन दिलीप यादव बिजनेस के काम से कनौज गया हुआ था। वह वहां से वापस लौट रहा था। योजना के तहत आरोपियों ने दिलीप यादव को एक होटल के पास रोक दिया। उससे बोला गया कि उनकी गाड़ी फंस गई है और उन्हें मदद चाहिए। दिलीप यादव उनकी मदद करने के लिए बाइक पे बैठ गया। जैसे ही सुनसान जगह आई, आरोपियों ने दिलीप यादव को गोली मार दी और उसे खेत में फेंक दिया। 3 दिन तक दिलीप यादव का इलाज चला और 21 मार्च की देर रात तक उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। जिस बहू प्रगति यादव को दिलीप के परिवार वाले खुशियों के साथ और खुशियों के लिए घर लेकर आए, उसी बहू प्रगति यादव ने उन्हें जिंदगी भर का दुख दे डाला। प्रगति यादव का दावा है कि शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई थी। वह अपने गांव के अनुराग यादव से प्यार करती थी। शादी के पहले ही प्रगति ने दिलीप यादव को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया था। उसकी जायदाद की मालकिन बनकर अनुराग यादव के साथ जिंदगी बिताने की तैयारी थी। शुरुआती जांच में सामने आया कि वह ससुराल में जब नई बहू बनकर पहुंची तो अपने साथ जहर की शीशी लेकर गई थी। उसका इरादा पति दिलीप यादव को जहर देकर मारना था, लेकिन उसकी यह साजिश नाकाम रही। बाद में उसने अपने गहने बेचे और प्रेमी अनुराग को पैसे देकर 2 लाख रुपए में शूटर हायर किए और फिर पति को मरवा दिया। अब आइए मेरठ वाला कांड को जान लेते हैं। मेरठ में हाल ही में एक ऐसा हत्याकांड सामने आया था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। यह मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं, बल्कि रिश्तों में विश्वासघात, अंधविश्वास और क्रूरता की हदें पार कर देने वाली एक साजिश का है। मर्चेंट नेवी के अधिकारी सौरभ राजपूत की बेरहमी से हत्या कर दी गई और इसके पीछे उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उनके प्रेमी साहिल शुक्ला का हाथ था। यह पूरी घटना मानो किसी फिल्म पटकथा की तरह है, जिसमें प्यार, साजिश, अंधविश्वास, तंत्र मंत्र और निर्मम हत्या के पहलू शामिल है। सौरभ राजपूत मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे और लंदन में नौकरी करते थे। उनकी शादी मुस्कान रस्तोगी से 2016 में हुई थी। दोनों की एक बेटी भी थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन शादी के कुछ साल बाद मुस्कान का अपने बचपन के दोस्त साहिल शुक्ला से प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। 24 फरवरी 2025 को सौरभ राजपूत अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए लंदन से मेरठ आए थे।
यह उनकी आखिरी यात्रा साबित हुई है। 3 मार्च 2025 को मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ राजपूत को नींद की गोलियां देकर बेहोश किया और फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या के बाद सौरभ के शव के 15 टुकड़े किए गए और उसे सीमेंट के भरे ड्रम में बंद कर दिया गया। सौरभ की लाश 10 दिनों तक घर में ही रखी रही, लेकिन जब आसपास के लोगों को बदबू आने लगी तो पुलिस को सूचना मिली और इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हुआ। मुस्कान और साहिल बचपन के दोस्त थे। वे 8वीं कक्षा तक साथ पढ़े थे और धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए। शादी के कुछ समय बाद सौरभ को शक हो गया कि उसकी पत्नी किसी और के साथ संबंध में है। उसने कई बार मुस्कान को चेतावनी दी, लेकिन वह साहिल के साथ रिश्ते में बनी रही। सौरभ राजपूत ने मुस्कान से तलाक लेने का मन बनाया, लेकिन पारिवारिक दबाव की वजह से यह मामला आगे तक नहीं बढ़ पाया। साहिल और मुस्कान ने मिलकर सौरभ को खत्म करने की साजिश रची और 3 मार्च को उसे नींद की गोलियां देकर हत्या कर दी। इस मामले में सिर्फ हत्या और प्रेम प्रसंग ही नहीं, बल्कि अंधविश्वास और तंत्र मंत्र की भी भूमिका सामने आई है। साहिल तंत्र मंत्र में लिप्त था और उसे लगता था कि वह अपनी मृत मां की आत्मा से बात कर सकता है। उसने इस हत्या को वध करार दिया और इसे एक धार्मिक प्रक्रिया की तरह देखा। पुलिस को उसके कमरे से तंत्र मंत्र से जुड़ी कई चीजें मिली, जिसमें अजीबोगरीब चित्र और किताबें शामिल थी। जब पुलिस को पड़ोसियों से बदबू आने की सूचना मिली तो वे सौरभ के घर पहुंचे और वहां उन्हें सीमेंट से भरा ड्रम मिला, जिसमें सौरभ के शव के टुकड़े थे। मुस्कान और साहिल को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ हत्या और साजिश रचने का मामला दर्ज किया। जांच में यह भी पता चला कि हत्या से पहले साहिल और मुस्कान ने हत्या के कई तरीके इंटरनेट पे सर्च किए थे। भारतीय कानून के मुताबिक इस अपराध के लिए आईपीसी की धारा 103 हत्या और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। अगर अदालत इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर अपराध मानती है तो दोनों को उम्र कैद या फांसी की सजा हो सकती है। मेरठ का यह मामला सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं, बल्कि समाज में विश्वासघात, अपराध और अंधविश्वास की बढ़ती प्रवृत्ति को उजागर करता है। विश्वासघात और लालच किसी को भी अपराधी बना सकता है। अंधविश्वास और तंत्र मंत्र का अंधानुकरण खतरनाक साबित हो सकता है। तकनीक का गलत इस्तेमाल अपराध को आसान बना रहा है, जैसे कि इंटरनेट पे हत्या के तरीके खोजना। पड़ोसियों और समाज को सतर्क रहना चाहिए ताकि इस तरह के अपराधों को रोका जा सके। यह हत्याकांड न सिर्फ मेरठ बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। पुलिस की जांच जारी है और अब सबकी नजरें अदालत के फैसले पे टिकी है। क्या मुस्कान और साहिल को फांसी मिलेगी या उन्हें उम्र कैद होगी, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। समाज में समय के साथ बदलाव आते रहते हैं और युवा पीढ़ी की सोच भी बदलती रहती है। आजकल कई लड़कियां उन लड़कों की ओर आकर्षित हो रही हैं जो सिगरेट पीते हैं, शराब का सेवन करते हैं या बेपरवाह जीवन शैली अपनाते हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिनमें सबसे बड़ा प्रभाव फिल्मों, सोशल मीडिया और पॉप कल्चर का है। बॉलीवुड और वेब सीरीज में अक्सर ऐसे लड़कों को कुल और मर्दाना दिखाया जाता है, जिससे कई लड़कियां को लगता है कि यही असली आकर्षण है। इसके अलावा कई लड़कियां समाज के पुराने नियमों को तोड़कर अपनी पसंद खुद चुनना चाहती है। वे सोचती हैं कि बैड बॉय ज्यादा आत्मनिर्भर, बोल्ड और साहसी होते हैं, जिससे वे रोमांचक लगते हैं। कुछ मामलों में यह एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव ही हो सकता है, जहां लड़कियों को लगता है कि वे किसी बुरे लड़के को अपने प्यार से सुधार सकते हैं या मैं उसे बदल दूंगी वाली मानसिकता कई लड़कियों को ऐसे रिश्तों में धकेल देता है। परवरिश और बचपन के अनुभव भी इस सोच को प्रभावित कर सकते हैं। अगर किसी लड़की ने अपने जीवन में गुस्सैल या दबंग पुरुषों को ज्यादा देखा हो तो वह अनजाने में ऐसे ही लड़कों की ओर आकर्षित हो सकते हैं। इसके अलावा कई लड़कियों को शांत और मेहनती लड़के उबाऊ लग सकते हैं, जबकि जोखिम लेने वाले और एडवेंचर से भरे लड़के ज्यादा रोमांचक लगते हैं। हालांकि यह कहना गलत होगा कि सभी लड़कियां ऐसा ही सोचती हैं। बहुत सी लड़कियां समझदार होती है और सही फैसले लेती है, लेकिन समाज में इस ट्रेंड को बढ़ने से रोकने के लिए जरूरी है कि माता पिता बच्चों को सही सलाह दें, सही दिशा दें। लड़के आत्मविश्वास बढ़ाएं, लेकिन सही तरीकों से, और मीडिया भी ऐसी छवि न बनाए कि बुरी आदतों वाले लड़के ही आकर्षक होते हैं। असली आकर्षक अच्छे स्वभाव, आत्मनिर्भरता और सम्मानजनक व्यवहार में होता है, न कि केवल सिगरेट या शराब पीने में। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।